नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि चुनगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। आप देख रहे हैं कि जिस तरह तिरंगा लहरा रहा है आसमान में ऊंचाइयों पर, उसी तरह हमारे ललितपुर जनपद के मोहल्ला सरदारपुरा क्षेत्र के जैन परिवार के निवासी श्री निर्मल जैन एडवोकेट की सुपुत्री अंशिका जैन, जिनकी माता श्रीमती बबीता एक शिक्षिका हैं, सहायक अध्यापक रावगढ़ में, तो उनके दादा केवल चंद जी और दादी पुष्पा जैन। यह परिवार पूरी तरह से सादगी भरा है, जो सरदारपुरा मोहल्ले में निवास करता है। आपकी बड़ी पुत्री वंशिका जैन, जो MBBS डॉक्टर की पढ़ाई झांसी विश्वविद्यालय से कर रही हैं, तो उनकी छोटी बहन अंशिका जैन, जो अपनी MBBS की प्रवेश परीक्षा में एक सफलता हासिल की, और उस सफलता को हासिल करने की जो खुशी वह अपने परिवार में शेयर कर रही हैं, बांट रही हैं। सुनिएगा अंशिका जैन के संदर्भ में चुनिंदा खबर की यह रिपोर्ट। आज हमारे साथ हैं बेटी दिवस के उपलक्ष्य में अंशिका जैन। अंशिका जैन एक वो नाम है जो आज अपने शिक्षा के बल पर, जिन्होंने MBBS की प्रवेश परीक्षा 2021-22 सेशन में रैंक बनाई है 2022, जिसमें लगभग लाखों विद्यार्थियों ने अपना भाग आजमाया और परीक्षा में बैठे, जिसमें 18 लाख से भी ऊपर विद्यार्थियों ने भाग आजमाया। हम जानना चाहेंगे अंशिका जैन से कि उन्होंने इस उपलब्धि को पाने के लिए क्या उपक्रम किया और क्या उन्होंने अपनी कार्य प्रणाली को समझा। तो अंशिका जी, चुनिंदा खबरों में आपका स्वागत है। और आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आपने MBBS परीक्षा, जो प्रवेश परीक्षा है, जिसमें लाखों विद्यार्थी बैठे थे, भारत के विभिन्न कोनों से बैठे थे, आप एक अति पिछड़े क्षेत्र ललितपुर की बेटी हैं, फिर भी आपने जो उपलब्धि हासिल की, तो इस उपलब्धि के पूर्व क्या आपका उपक्रम रहा, किस तरह की आपको इस परीक्षा में मेहनत करना पड़ी, कृपया बताएं। जी, परीक्षा में मेहनत लगती है बहुत, लेकिन आप अगर आपका मन आपके साथ है तो फिर आप कर सकते हैं। मैं सुबह 6 बजे उठ जाती थी। मेरे स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस रहती थी, तो पहले वो अटेंड करती थी, क्योंकि कोविड की वजह से सब ऑनलाइन ही हुआ है, तो उसकी वजह से बहुत डिफ़िकल्टी हुई मुझे। बट पहले ऑनलाइन क्लासेस में 6 बजे उठ जाती थी। उक्त घटना से ये अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि ग्रामीण अंचलों में ट्रैक्टर में अधिक लोग सवार होकर निकलते हैं अपने काम के लिए और दुर्घटना हो जाती है। तो वहीं आंध्र प्रदेश के ट्रक की रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि उन्हें सामने वाला नहीं दिखता है। इस तरह से गलतियां जब होती हैं तो मानवीय ज़िंदगी मौत के काल में समा जाती है। इस तरह की घटना से यही कहा जा सकता है कि प्रशासन सख्ती से निपटे इन व्यवस्थाओं को जो अव्यवस्थित चल रही हैं। चुनिंदा खबरों से रवि चुनगी की रिपोर्ट। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि आज बेटी दिवस है, मतलब आप लोगों के सम्मान में ये सरकार का, भारत सरकार और केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटी दिवस के रूप में आपको सम्मान दिया है। ऐसे में आप उपलब्धियों को पा रही हैं, तो ऐसे में आप क्या किसी के लिए कहना चाहेंगी? सबके लिए यही कहना चाहूँगी कि आपको जो भी फील्ड पसंद है, आपका जो भी इच्छा है बनने की, वो उसके लिए आप मेहनत करें और आप सफलता पा जाएंगे। आप MBBS बनने को अपने प्रवेश परीक्षा पास कर लिए, आप पढ़ाई करेंगी। स्वाभाविक है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो जब आप कंप्लीट पढ़ाई कर लेंगी तो उस समय का लक्ष्य क्या रहेगा आपका? जी, एक अच्छा डॉक्टर बनना, यही लक्ष्य रहेगा। आपकी नज़रों में अच्छा डॉक्टर किसे कह सकते हैं? अच्छा डॉक्टर उसे, जैसे कि हर किसी फील्ड में अपना अच्छा देना, जैसे भी अपनी हॉस्पिटल में प्रॉपर ड्यूटी करना, सब पेशेंट्स की केयर करना, यही एक अच्छा डॉक्टर की निशानी है। आपका लक्ष्य अति पिछड़े क्षेत्र ललितपुर के प्रति डॉक्टर बनने के बाद क्या रहेगा? यहाँ पे हेल्थ सेवा थोड़ी सी पिछड़ी हुई है, तो उसको और अच्छा करना, सबके लिए अच्छी से अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करना, यही मेरा लक्ष्य रहेगा। अपने जो आपके इस उपलब्धियों में, जैसे प्रवेश परीक्षा है, जी इसमें भी लाखों लोग बैठे, वो आपको 2022 रैंक मिली, जी तो स्वाभाविक है कि उपलब्धि मिली। जी। इसके पीछे आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? श्रेय मेरे पूरे परिवार को जाएगा। कभी किसी ने मुझे पढ़ाई करने से कभी नहीं रोका, हमेशा मेरा साथ दिया।
मेरे पापा मम्मी दादाजी दादी जी दीदी ने हमेशा मेरे हर डाउट सॉल्व किए। जब भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो मैं मम्मी के पास चली जाती थी। मेरी दादी ने मुझे बचपन से ही बहुत सशक्त बनाने की कोशिश की। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। किसी ने कभी मुझे किसी काम के लिए नहीं रोका। जैसे कि आप अंशिका जैन लिखती हैं, जी तो जैन समाज को, जैन धर्म को बिलोंग करती हैं, जी तो अपने गुरुओं के प्रति आपकी क्या सोच है? जी, हमारे गुरु भी बहुत ही सराहनीय काम करते हैं। हमेशा उनका संदेश रहता है, जियो और जीने दो, दूसरों के साथ ज़्यादा मदद करो, हर जीव की रक्षा करो। तो ये जो मैसेज है ये काफ़ी अच्छा है। इसी से इंस्पायर होकर के मैंने भी सोचा दूसरों की सेवा करना बहुत अच्छा काम है। जैसा कि अभी आपने कहा कि आपके गुरु जैन समाज के जो आराध्य होते हैं, जी जियो और जीने दो का संदेश देते हैं, जी तो जब आप डॉक्टर बन जाएंगी जी तो आपके सामने कोई ऐसा मरीज आता है जिसकी अंटी में एक पैसा नहीं है और इलाज करवाना है, तो उस समय आप क्या करोगे? जी, सरकारी डॉक्टर बनने का यही फ़ायदा है, आपको किसी से कोई पैसे नहीं लेने हैं। सरकार आपको हेल्थ केयर फ्री देती है, तो बस आपको अपनी मेहनत देनी है।